आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार हैं उन्हें याद के बल से चेंज करने की, सतो प्रधान बनने की, बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए सदा सपूत बच्चा बन श्रीमत पर चलने की, सच्चे बाप से सच्चा रहने की, माता पिता को पूरा फॉलो करने की, ज्ञान रत्नों का दान करते रहने की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। रावण रूपी देह का अभिमान हम आत्माओं को सिखाता है कि औरों का परिवर्तन होना हमारी विजय है। इसलिए रावण राज्य में हर कोई औरों पर ही विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है, परंतु सिवाय निराशा के और कुछ हाथ नहीं आता, क्योंकि परचिंतन, परदर्शन, परदोष, औरों को परिवर्तन करने की उम्मीद रखना ही हमारी गिरावट का, पतन का कारण है। जब इस विधि से हमारी दुर्दशा हो जाती है तो शिव पिता परमात्मा हमें समझ देते हैं कि अपने परिवर्तन से सारा विश्व परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए अपने परिवर्तन पर हम अटेंशन रखें, अपने परिवर्तन के द्वारा निरंतर विजय का हम अनुभव करें। समझ देते हैं वरदाता शिव पिता परमात्मा कि स्व पर 100% अटेंशन देकर जब हम खुद को परिवर्तन करने का उदाहरण बनते हैं तब सच्चे सेवाधारी का टाइटल प्राप्त करते हैं। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि जैसे निरंतर योगी बने हैं ऐसे ही हम सब स्व परिवर्तन करके निरंतर विजयी भी बने, क्योंकि विजयी आत्मा अर्थात जिनका हर संकल्प स्व प्रति और औरों प्रति शुभ, शुद्ध, श्रेष्ठ, पवित्र, शक्तिशाली, कल्याणकारी होता है, और जब उनके कदम जो हैं श्रीमत प्रमाण उठते हैं तो खुद को और सबको वो सुख देते हैं, तो विजय का अनुभव करते भी हैं और फिर दूसरी सोल्स को कराते भी हैं। उनका स्व का परिवर्तन अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणादायक बन जाता है और अन्य आत्माएं भी स्व को परिवर्तन करने के उमंग उत्साह में आ जाती हैं। श्रीमत प्रमाण परिवर्तन जब आता है तो नैनों में रूहानियत आ जाती है, चलन में बाप के चरित्र का साक्षात्कार होता है और फिर एक जागती ज्योत जो आत्मा होती है उसकी मस्तक से मस्तक मणि का भी साक्षात्कार होता है। ऐसे परिवर्तन से सेवा स्वतः ही होती है, करनी नहीं पड़ती है, और फिर फलीभूत भी होती है, अर्थात अनेकों आत्माएं जो हैं वो परमपिता परमात्मा की बन जाती हैं। इस परिवर्तन को अव्यक्त सूरत कहते हैं। जब नैनों से रूहानियत और चलन से बाप के चरित्र और मस्तक मणि जब मस्तक से चमकती हुई दिखाई देती है तो ये अव्यक्त सूरत कहलाती है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा बनने का वरदान दे रहे हैं शिव पिता परमात्मा। ऐसी आत्माओं को ही फिर सच्चा सेवाधारी कहते हैं, जो स्व के परिवर्तन से औरों को परिवर्तन करती हैं, और यही विधि है जो फलदायक होती है। कहने से कोई नहीं बदलता है, सभी आत्माएं अब देखना चाहती हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हमेशा एग्जाम्पल बनने की तरफ ज़्यादा ध्यान खिंचवाते हैं। विशेषताओं के और गुणों के सागर परमपिता परमात्मा विशेषताओं के खजाने हमें देते हैं और उन्हें धारण करने की विधियां भी बताते हैं। जब हम सब में से कोई भी उन विशेषताओं को या गुणों को धारण कर लेते हैं और जब वो विशेषताएं आचरण में नज़र आ जाती हैं तो हमें देने वाले दाता को ही देखना है, व्यक्ति को देखकर प्रभावित नहीं होना है। हर समय हमें शिव पिता परमात्मा की ही याद रहे, ये अटेंशन जरूर रखना है। आत्मिक स्थिति निराकारी स्थिति है, शक्तिशाली है, परमात्मा के साथ की स्थिति है, देह के भान से एकदम उपराम स्थिति है। इस स्थिति में सब तरह की जितने भी प्रश्न होते हैं मन में उठते हैं, क्यों, क्या, कैसे, सारे समाप्त हो जाते हैं। आत्मिक स्थिति बिंदु रूप स्थिति है, इसमें विस्तार जो है वो समा जाता है।
एक बिंदु में सबको समाना है। बड़ी सारी शाखाएं हम बना देते हैं। तो आत्मिक स्थिति जब होती है तो देह के संबंधों की शाखाएं, देह के हिसाब की शाखाएं, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों में बंधनी आत्मा बनने की शाखाएं, भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों की शाखाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों की शाखाएं, कर्म भोग की शाखाएं, ये सारी शाखाओं के विस्तार को समाप्त कर देते हैं तो फिर हमारी आत्मिक स्थिति बनती है। तो ये शक्तिशाली स्थिति है, इसका ही हमें अभ्यास करना है और वायुमंडल को रूहानी बनाना है, तो सारी बातें स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। और जब ऐसी स्थिति आत्मिक हो जाती है तो यहाँ पर दैहिक भिन्नता समाप्त हो जाती है। इसलिए सभी एक परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर एक मत हो जाते हैं और एक ही परमपिता परमात्मा से सर्व रस लेकर एक रस अवस्था बन जाती है। अवस्थाएं ऊपर नीचे नहीं होती हैं, फ्लक्चुएट नहीं करती हैं। और फिर जब एक मत और एक रस हो जाते हैं तो फिर माया भी विदाई ले लेती है, क्योंकि वायुमंडल पावरफुल हो जाता है। अब वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को युक्ति बता रहे हैं कि बीच बीच में याद का प्रोग्राम रखो, फिर आपस में उन्नति के लिए रूह रिहान की भी क्लासेस हम कर सकते हैं, स्नेह मिलन करो, और फिर धारणा की क्लासेस भी कर सकते हैं। एक एक हफ्ता प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम दिव्यता को धारण करेंगे, फिर चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक हम कामयाब हुए। तो इस तरह बाबा हमको संगठित रूप में भी पुरुषार्थ कर कर अपने आप को सुधारने की समझते रहें। लेकिन बस इतना हमको ध्यान रखना है कि स्थिति फिर हमारी आत्मिक हो, दैहिक न हो। रावण रूपी देह के अभिमान ने हम आत्माओं को पीड़ित किया है, ये हमको मालूम नहीं था। लेकिन परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि कैसे रावण रूपी देह, भान, देह, अभिमान और बढ़ते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, सुस्ती ने हम आत्माओं को कितना दुखी, परेशान कर दिया। अभी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के रक्षक, हम आत्माओं को विधि बताते हैं कि कैसे हम अपने आप को रावण से मुक्त कर सकते हैं और कैसे हम सारी पीड़ाओं को दूर कर सकते हैं। जब रावण हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा, हमारे आचरण में नहीं होगा, तो स्वतः ही दुख भी दूर हो जाएंगे, यकीन दिलाते हैं परमपिता परमात्मा। मीठे परमात्मा की मीठी शिक्षाएं ऊंची शिक्षाएं हैं। ये तो शिक्षाएं, श्रीमत जो है प्रभु की, ये तो देवता बनाने वाली है। लेकिन विधि ये है कि जो देवताई विशेषताएं हैं वो सारी की सारी धारण करनी है अभी संगम युग में, जबकि चारों तरफ कलयुग का वायुमंडल है, रावण का राज्य है, अन्याय है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है। ऐसे वायुमंडल में रहते हुए हर समय अपने सतुगुणी स्वरूप में टिके रहना और अपने सतयुगी स्वरूप में टिके रहना, और फिर 7 गुणों का और बाकी के दैवी गुणों का, 8 शक्तियों का जब हम सहयोग देते हैं तो फिर सपूत बच्चे कहलाते हैं। किसी को भी दुख नहीं देते हैं, उल्टा अपकारी पर भी उपकार करते हैं। तो जैसे विश्व कल्याण का कार्य करना, शुभ भावना, शुभकामनाधारी बनना, क्षमाशील बनना, रहम दिल बनना, सहनशील बनना, परोपकारी बनना, ये सारी विशेषताएं जो रावण राज्य में समझी जाती हैं कि कायरता है या कमज़ोरी है, परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि इससे आत्मा कितनी सशक्त बन जाती है, पावरफुल बन जाती है और सपूत की लिस्ट में आ जाती है। तो ऐसा सपूत हमको बनना है। मीठे परमात्मा निशानियाँ बता रहे हैं कि सपूत बच्चे जो होते हैं वो सदा माता पिता को फॉलो करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ये श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलते हैं, कभी भी अवज्ञा नहीं करते हैं, हर श्रीमत को हाँ जी कह के अमल में लाते हैं। तो प्रैक्टिकल में जब कहीं हमें निराकार परमपिता परमात्मा की शिक्षाएं मुश्किल लगती हैं, तब परमपिता परमात्मा हमेशा हमको समझ देते हैं फॉलो मदर फादर। तो जैसे ही माता पिता ब्रह्मा जी और सरस्वती जी खूब पुरुषार्थ किया उन्होंने और तख्त नशीन बने, ऐसे जब हम उनको फॉलो करेंगे, खूब पुरुषार्थ करेंगे, तो हम भी तख्त नशीन बन सकते हैं। तो अक्सर सपूत बच्चे जो होते हैं वो तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। और दिल जो है हम आत्माओं का बिल्कुल सच्चा हो, क्योंकि हमको सपूत बच्चा बनना है ना, तो किसी भी तरीके का छल कपट नहीं चाहिए। सच्चे दिल वाले जो होते हैं, बाबा कहते हैं, वो सदा श्रीमत पर चलते हैं। तो श्रीमत पर चलकर हमको पूरा सच्चा बनना है, अंदर में पूरी सच्चाई रखनी है। सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा से कहीं भी छल कपट या झूठ नहीं चल सकता है। भोलेनाथ परमपिता परमात्मा भोले भंडारी बनकर
पतित दुनिया में आते हैं, हम आत्माओं पर रहम करते हैं, हमको क्षमा करते हैं और फिर हम आत्माओं को ऊंची शिक्षाएं देते हैं और फिर बड़ी धैर्यता से वेट भी करते रहते हैं कि हम सभी आत्माएं वापस अपनी ओरिजिनलिटी में लौटें और खजानों से भरपूर करते हैं, वरदानों से भरपूर करते हैं, खुशी से, संतुष्टता से भरपूर करते हैं, खुले भंडारे लेकर बैठे हैं। लेकिन वही है, शर्त यही है कि आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमपिता परमात्मा से योग लगाकर हम उनसे सर्व प्राप्तियाँ कर सकते हैं। वो हम आत्माओं के रक्षक हैं। हम सभी भगत आत्मा बन जाते हैं, लेकिन जब हमारी भक्ति पूरी होती है तो फिर वरदानों से हमारी पालना करते हैं। रावण संप्रदाय में हम सब पीड़ित हो जाते हैं दुखों से, तो परमपिता परमात्मा हमें इस रावण संप्रदाय से अडॉप्ट करते हैं और अपनी राम संप्रदाय में लेकर जाते हैं। वहाँ फिर हम ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर में रहकर पुनः अपने आप को सशक्त बना सकते हैं। बाबा कैसे हमारी रक्षा करते हैं, कैसे हमारी सद्गति करते हैं, कैसे हम आत्माओं को पावन बनाते हैं, हर चीज़ बाबा खुद आकर बताते हैं। वो हम आत्माओं की जो बिगड़ी हुई तकदीर है उसको भी संवारते हैं। बस विधियां हमको बताते हैं और उसी विधि के प्रमाण हम चलते हैं तो फिर हमारे में निखार आ जाता है। आदि मध्य अंत जो भगवान जी की रचना है उसको यथार्थ समझना है, उसमें की हुई जो गलतियां हैं उसको दोहराना नहीं है, अब हमें श्रीमत पर चलना है। ये जो रावण संप्रदाय और मनुष्य संप्रदाय का ब्लाइंड फेथ है, इससे मुझे बाहर निकलना है। औरों की भी मदद करनी है निकलने की, लेकिन बहुत ही युक्ति से, क्योंकि आत्माएं बहुत सारी भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, तो झट से अगर बोलेंगे तो उनको ठेस पहुंचती है, फिर वो बिल्कुल ही मुख मोड़ लेते हैं। तो इसलिए बड़ी ही विधि पूर्वक जैसे बाबा सिखाते हैं वैसे ही हम आत्माएं भी औरों को परिचित करा सकते हैं। हम सभी आत्माओं का नया जन्म है, इसलिए हम आत्मा को टाइटल और नाम मिलता है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। अब इस ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी की मर्यादाओं के अंदर हमको रहना है। जो ईश्वरीय मर्यादाओं के अनुसार चलते हैं वही ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। जो ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी होकर रहते हैं वही ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और हम सभी यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, अभी शिक्षित हो रहे हैं भगवान जी से, और शिक्षाओं को ग्रहण करके हमें सत्यता और सभ्यता जो है, दिव्यता की सभ्यता, उसको धारण करना है। फिर से हमें अपना ब्रह्मा बनना है, अपने लिए समझ की स्थापना करनी है, बेसमझी का विनाश करके शंकर बनना है, और फिर पालना के संस्कार भी हमको धारण करने हैं। सभी आत्माएं आत्मा रूप में शिववंशी हैं, और जब हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, सृष्टि रूपी ड्रामा में जो पार्ट बजाते हैं, यहाँ का वर्षा हमको लेना है, तो फिर हम सभी आत्माएं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं। हमें याद रखना है कि हम सब प्रभु की रचना है, इसलिए सच्चा ब्राह्मण होकर हमको रहना है, स्वराज्य अधिकारी होकर रहना है। एक बाप दूसरा न कोई की जो विधि है ना, जो भी वायदा है हम जो करते हैं उसको ज़रूर अपनाना है और उसको पूरा भी करना है। हम सभी निराकार आत्माएं ही हैं, निराकार धाम की रहने वाली हैं, लेकिन हम बात नहीं कर पाते हैं। तो यूँ समझ लें कि ये जो ड्रामा है हम आत्माओं के लिए बना हुआ है, ताकि हम सभी आत्माएं इस साकार दुनिया में आकर खुद को भी जाने, अपने परमपिता परमात्मा को भी जाने, और फिर हम यहाँ पर क्वालिफाई करके एक सुंदर सी दुनिया में भी जाएं जो भगवान जी स्थापन करते हैं। ज्ञान तो साकार में ही समझ सकते हैं। मगध बन गए इस भारत को फिर से हमको स्वर्ग बनाने में मददगार बनना है, उसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है। शिव पिता परमात्मा सब तरह की गुलामियों से निकालकर हमको राजयोगी बनाकर पवित्र बना रहे हैं। तो हमें भी राजा बनना है, अकाल तख्त पर विराजमान होकर सभी जितनी भी शिक्षाएं हैं उनको अमल में लाकर कर्म इंद्रियों को सिविल बनाना है। मन बुद्धि संस्कार पर रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर से कंट्रोल करके उनको भी कायदे से चलाना है। हमें फिर से पावन ज़रूर बनना है, सबूत देना है पावन बनने का। हमने भारत को मगध देश बनाया, नरक का देश बनाया, अभी हमें ही भारत को स्वर्ग भी बनाना है। ये हम आत्माओं की जवाबदारी है। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को सब कुछ राइट बताते हैं, तो उनकी राइटियस मत पर चलना है हमको। मनुष्य घोर अंधियारे में है, उनकी मत पर बिल्कुल नहीं चलना है, बल्कि उनको भी रोशनी में लाने की युक्तियाँ रचनी है। अंधियारा क्या होता है, रोशनी क्या होता है, इसका वर्णन प्रभु जी संगम पर आकर ही करते हैं। वो समय अभी चल रहा है, तो हमें निरंतर प्रकाश में ही रहना है।
सूर्यवंशी घराने में चलने के लिए फिर हमें सुंदर पुरुषार्थ करना है। गोल्डन नेचर पुरुषार्थ करेंगे तो गोल्डन नेचर दुनिया में जाएंगे। शूद्रवंशी घराने की जो हरकतें हैं उनको अब दोहराना नहीं है, क्योंकि समझ मिली हुई है, ये हमको कीर्ति कला में लेकर जाते हैं। जब ब्राह्मण वंशी हम बने हैं तो शूद्रवंशी की बुराइयों को यूज़ नहीं करना है। हम सभी आत्माएं सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के ब्राह्मण हैं। ऊंची तो ऊंचा कुल है, ये प्रभु की रचना है। इस ईश्वरीय कुल की इज्जत रखनी है, लाज रखनी है, यहाँ के नियमों पर जरूर चलना है। कहीं भी कोई ऐसा ना हो जो शिकवा और शिकायत करे। शरीर का बाप लौकिक और आत्मा का बाप पारलौकिक, इस सत्य को भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना। हमें आत्म अभिमानी बनना है, शालिग्राम बनना है। एक ही शिव पिता परमात्मा से अपना बुद्धि का योग लगाना है। बुद्धि में ज्ञान निरंतर टपकता रहे, भगवान से दूर नहीं होना है। ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, शुभ चिंतन और स्वचिंतन हमारा चलता रहे। निराकार परमपिता परमात्मा वर्षा साकार प्रजापिता द्वारा ही देते हैं, तो विधि पूर्वक चलकर ये वर्षा हमको लेना है। साधारण तन में आते हैं हमारे शिव बाबा। आत्माएं कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन शरीर के पिता जो हैं विनाशी होते हैं, शरीर का बच्चा भी विनाशी होता है, लौकिक होते हैं वो। और पारलौकिक जो हैं वो परमपिता परमात्मा है, वो आत्माओं के पिता हैं, वो सदा रहते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। लौकिक फादर तो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू कर्मा। अभी हमें आत्म अभिमानी बनना है, वो शालिग्राम बनना है जिसकी पूजा फिर शिव के साथ होती है। हम आत्माओं को बार बार शिव पिता परमात्मा देही अभिमानी भव का वरदान देते हैं। समझ देते हैं कि अपने को आत्मा समझो और ये देव विनाशी है, इसको अलग समझो। आत्मा अविनाशी है, वो कभी नहीं मरती है। जो बोलती है, जो सुनती है, जो व्यवहार करती है, वो आत्मा है, वो कभी नहीं मरती। वो परमात्मा का बच्चा है, वो पुनर्जन्म में आती है। देह पुनर्जन्म, वो आत्मा लेती है पुनर्जन्म। आत्मा लेती है बहुत सारे बॉडीज़, और जितनी बॉडीज़ लेती है, एक बार बॉडी लेती है वो फिर ख़त्म तो उसको जला दिया जाता है। देह तो बदलती रहती है, फिर दूसरे मित्र संबंधी मिलते हैं। इन बातों को यथार्थ समझना है ताकि किसी भी तरह का रोना धोना न हो। बेहद की बाप से हम सब वर्षा ले रहे हैं, ये ध्यान रखना है। धारणा हमें ज़रूर करनी है। संस्कार सारे ईश्वरीय धारण करने हैं, क्योंकि सत्युग के संस्कार यहाँ से ही लेकर जाने हैं। तो जब ईश्वर की मत पर चलते हैं तो सत्युग के संस्कार ही बनते हैं। हमारे संस्कारों में जो तमो प्रधानता हो गई है उसको ख़त्म करना है, और अब जो सतो प्रधानता संस्कारों में धारण करने की समझ दे रहे हैं शिव बाबा, उस पर अटेंशन देकर उसको धारण करना है। हमें फिर से रिजुविनेट होना है, बिल्कुल नया बनना है। आयु भी कमानी है, शरीर भी कमाना है, गोल्डन एज का सब कुछ कमाना है। कमाएंगे तो फिर वहाँ जाएंगे। हमें काल पर भी जीत पहननी है, अर्थात अपने सारे हिसाब किताब चुकता करके कर्मातीत बनकर स्व इच्छा से शरीर छोड़ना है और लेना है। भ्रमरे की तरह खुद जगे हैं तो दूसरों को भी जगाना है। कछुए की तरह बाह्य मुक्ता में हमेशा नहीं रहना है। कार्य खत्म हो गया तो अंतर्मुखी हो जाना है, और स्व इच्छा से शरीर छोड़ने के लिए और लेने के लिए हमें सर्प मिसल जो बनते हैं ना, सर्प भी ऐसे ही करता है। तो ये उदाहरण है जो हम आत्माएं करती हैं, तो फिर जानवरों में भी वो दिखाई देता है, क्योंकि हम ही तो रचता है। तो फिर हम जैसा करते हैं वैसी रचना रची जाती है। तभी सुंदर रचना रचने की समझ दे रहे हैं, तो शिव पिता परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को फॉलो करना है। निराकार राम, भगवान, अल्लाह, ईश्वर एक है, इस सत्य को सबको बताना है। उन्हीं का गायन है सत्यम शिवम सुंदरम। बाकी तो सारी देहधारी हैं, देहधारी को भगवान नहीं कहते हैं। इस अंधविश्वास से भी लोगों को बाहर निकालना है, क्योंकि अनेक लोगों ने भगवान बना रखे हैं, लेकिन उनको याद करके सदगति नहीं मिलने वाली है। गति सदगति एक निराकार को याद करने के से मिलती है। इसीलिए सभी निराकार आत्मा को ये संदेश देना बहुत ज़रूरी है कि सभी रूहों के पिता शिव पिता परमात्मा है। अभी हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली बने हैं, और शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हमें वर्षा लेना है, और बेहद का वर्षा है। 2500 वर्ष की राजधानी का वर्षा है, सुख खनेरे का वर्षा है, शांति का वर्षा है। ये सारा हमको अभी कमाना है। भगवान विष्णुपुरी स्वर्ग रच रहे हैं, तो विष्णुपुरी में जाने के लिए हमें संपूर्ण वैष्णव बनना है। प्रभु जी ने हमें अडॉप्ट किया है, तो इस अडॉप्शन की इज्जत रखनी है ना? सबूत देना है कि हम भगवान जी के बच्चे हैं।
लिबरेटर शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को दुखों से लिबरेट करने आए हैं, तो उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर चलने से ही हम दुखों से मुक्त होंगे। इस बात को यथार्थ रीति समझना है, रावण को यथार्थ रीति समझना है। सिर्फ एफिसी जलाने से वो नहीं मरता है, वो हम आत्माओं के बुद्धि में घुस चुका है। अब उसको समझ से निकालना है। बहुत समय तक जब हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो वो फिर मर्ज हो जाएगा। हम सभी आत्मा रूपी सीताएं हैं। हम परमपिता परमात्मा के कहे अनुसार चलेंगे तो ये शोक वाटिका से बाहर निकल पाएंगे। ये तो रावण हमें बार बार शोक वाटिका की जेल में बंद कर देगा। जो दुनियावी कथाएं हैं, वो दंत कथाएं हैं, मुख से सुनाते रहते हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो शिव पिता परमात्मा हमें सुनाते हैं। दूर देश से आए हैं परमपिता परमात्मा इस रावण की दुनिया में हम आत्मा को पावन बनाने, तो उनका पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना है, पावन बनकर उनके साथ घर वापस चलने के लिए तैयार भी होना है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा का हम आत्माओं के लिए फरमान है कि हम कम से कम उनके खातिर इस अंतिम जन्म में पवित्र स्वरूप बने और पवित्र दुनिया में जाने का हक प्राप्त करें। एक बाबा को याद करेंगे तो वो तो पवित्रता के सागर हैं, जैसा जिसको याद करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो एक परमपिता परमात्मा को याद करने में ही भलाई है। उनको याद करेंगे तो उनके जैसे बनते जाएंगे। वो पवित्र हैं, हम पवित्र स्वरूप बन जाएंगे। वो सुख के सागर हम सुख स्वरूप बन जाएंगे। वो प्रेम के सागर हम प्रेम स्वरूप बन जाएंगे। एक अल्फ को याद करने वालों को विश्व की बादशाही मिलती है। ये बड़ा ही सहज राजयोग है। बाबा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हमको सिखाते नहीं है, बहुत सहज करके राजयोग सिखाते हैं। ब्रकुटी में विराजमान होना है, अपने को आत्मा राजा समझकर परमात्मा से कनेक्ट होकर पाठ बजाना है। तो सहज राजयोगी बनेंगे तो सहज राजा इसी का वर्षा प्राप्त करेंगे, वर्षे का हकदार बन जाएंगे। हम सभी आत्माएं सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। अब हमको फिर से सतो प्रधान बनना है। इस बात की जो हमारे ऊपर जिम्मेवारी है उसको गंभीरता से लेना है। तो जैसे जैसे हम श्रीमत पर चलते जाएंगे वैसे वैसे हम सतो प्रधान बनते जाएंगे। 111 का वर्षा हम सब लें, ये बाबा को होना रहता है, क्योंकि वो पढ़ाते ही राजाई के वर्षे के लिए हैं। तो इसलिए उम्मीद भी यही रखते हैं कि हम सभी आत्माएं सूर्यवंशी बने। पुनः ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हम आत्माओं को पुरुषार्थ पूरा पूरा करना चाहिए, खूब करना चाहिए। श्रीमत पर चलते नहीं हैं, याद उतना करते नहीं हैं, ये शिकायत है प्रभु जी को। तो हमें खुद को चेक करना है कि ये शिकायत बाबा की दूर होनी चाहिए। हम सभी श्रीमत पर भी ज़रूर चलें और उनको याद भी ज़रूर करें और बिल्कुल सच्चाई रखें, दिल बिल्कुल सच्चा रखें। सच्चा दिल रखना मतलब श्रीमत पर चलते रहना, बाप को याद करते रहना। वर्ल्ड में जितनी भी आत्माएं हैं वो सभी प्रभु जी के बच्चे हैं और सबका हक है भगवान की मिल्कियत पर। इसलिए संदेश तो सभी को देना है, फिर सब अपनी अपनी मर्जी से जैसा भी पुरुषार्थ करें वैसा वो वर्षा प्राप्त कर लेते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए आए हैं बाबा, तो सभी तक संदेश जरूर पहुंचाना है। ज्ञान रत्न हमें बाप से ही मिलते हैं। ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मण से फरिश्ता। जब ब्राह्मण बने हैं तो कर्मयोगी फरिश्ता बनकर रहना है। जैसे ये जो साकार शरीर है इसमें रहते हुए कर्मयोगी फरिश्ता बनने वाले ब्राह्मण कहलाते हैं, वही फिर अंत में फरिश्ता बनकर देवता बनते हैं। जैसे मातेश्वरी ब्राह्मणी बनी, फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनी, ज्ञान को पूरा अच्छी रीति धारण किया, अपने आचरण में लाया और सच्चा सेवाधारी बनकर सेवा करी और फिर आगे चलकर राजराजेश्वरी बनी। ऐसे ही सभी आत्माओं को भी बाबा का फरमान है कि हम सभी आत्माएं जो हैं पहले हम ब्राह्मण बने, सच्चे ब्राह्मण, और फिर हम सभी आत्माएं ज्ञान ज्ञानेश्वर या ज्ञान ज्ञानेश्वरी बने। जो यहाँ पर बनता है, धारणा करता है, वही फिर राजाई घराने में जाता है। तो एक शुभ मौका है ब्रह्मा जी के साथ और सरस्वती जी के साथ आने का, लक्ष्मी नारायण जी के साथ आने का, लेकिन फिर उसके लिए हमें उत्तम पुरुषार्थ जरूर करना है। इस प्रति शिव पिता परमात्मा हम आत्मा का ध्यान खिंचवाते हैं। हर तरह से हम आत्मा को आगे ले जाने वाले हमारे शुभ चिंतक शिव पिता परमात्मा